हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कि कैसे कोई 1% बेटर बन के एक अच्छे लाइफ को जी सके। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आज मेरा वीक 9 होने वाला है। जो मेरी ट्रांसफॉर्मेड जर्नी है उसका आज वीक 9 होना। आज का जो वीक है ये थोड़ा अलग है। देखो देखो, एक एक चीज मैंने अपने डायरी के अंदर नोट किया है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये रहा मेरा 9 अप्रैल का रूटीन। ऐसे ही 10 का 11 का एक वीक का जो दिन का रूटीन है उसको मैंने इसके अंदर नोट डाउन किया। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सारी चीजें अच्छी से नहीं होती। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1% बेटर बना, लेकिन फिलहाल अगर मैं आज अपनी सिचुएशन बताऊँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी क्या, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा। कोई का मतलब क्या कि बंदे को सबसे पहले, अगर जैसे मैं लड़का हूँ तो मेरी उम्मीद किस पे होगी, मेरे घर वाले मेरे को समझे। वो फिलहाल मेरे को नहीं समझ रहा। देखो, उनकी कोई गलती नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इमोशनली सपोर्ट मिले, लेकिन वो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि जो देखो फिलहाल मैं पूरा दिन ऐसा होता है कि सुबह उठे, खेत में गए, खेत में काम किया, खेत में काम करने तुरंत बाद घर आए। घर आने के बाद जो मेरा दिन का रूटीन है कि एडिटिंग करना, फिर कुछ बुक्स पढ़ना, फिर इसके बाद फिर क्या मेरे को वीडियो अपलोड करना, लाइब्रेरी में जाना, ऐसे ही मेरा पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में चल जाता है। और आने के बाद फिर से खेत में या फिर कुछ भी घर का काम हो उन्हीं में फंसा रहता हूँ पूरा दिन। और ऐसा हो रहा है कि पूरा दिन घर का काम कर रहा हूँ, कभी कभी तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रहा। तो उस चक्कर मेरे को फिर टेंशन होना स्टार्ट होता है। फिर मैं गुस्सा करता हूँ, तो वो गुस्सा मैं घर वालों को बता रहा हूँ कि मेरे को टाइम लग रहा है, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें होगी। तो उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा परेशान। देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि इतनी भयानक चीज़ें नहीं, मैं ये बता रहा हूँ जब आप क्या कि अपने आप में बेटर कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों के लिए रेडी होना होगा। मैं इन चीज़ों से भाग नहीं रहा, क्योंकि ये एक क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये चीज़ें मेरे साथ आज नहीं होगी ना तो कल को मैं क्या एक कमजोर रह जाऊंगा। अगर मेरी लाइफ ऐसे चलता रहा है, मेरी लाइफ अगर आप बिल्कुल स्मूथ, तो कल को जब कोई बड़ा झटका आएगा तो उसको झेल नहीं पाऊंगा मैं। आज मैं हर तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर मैं बच गया तो अपने 11 फैमिली के साथ मिलकर के कुछ बहुत अच्छा करेंगे। वो चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को क्या खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं वो चीज़ें कर जाऊंगा। अब फिर से मैं क्या बातें करूँ कि इमोशनल सपोर्ट ऐसा हो रहा है मेरे साथ फिलहाल कि मैं, मेरी घर वालों के साथ थोड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत भयानक लड़ाई नहीं, ऐसा कि वो खेत में बहस हो गई, उसके बाद की फिर ठीक हो गई, फिर किसी किसी ना किसी टॉपिक फिर बहस हो, क्योंकि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। गुस्सा किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैं क्योंकि अभी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। तो वो चीज़ें सारी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है, कंटेंट क्रिएशन। और उसके साथ में जो फैमिली है, फैमिली वालों के साथ ही बहस होती है, वो टेंशन। और फिर तीसरी बात की जो देखो, मैं क्या कि मैंने बीएससी बहुत अच्छे से किया हुआ है। और अगर आज मेरे को कोई एक मेरे कल अंकल थे, वो क्या बोलते, अगर तू पढ़ ले ध्यान से तो इन गाँव गाँव के खेतों खातों को चक्कर मत पढ़, अपना पढ़ ले और अपना कहीं नौकरी कर। तो अगर कोई मेरे को थोड़ा भी बोल दे, मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कि तू क्या कर रहा, फिर घबराहट हो जाए एकदम से। मेरा चेहरा है ना जो बिल्कुल जैसा कहते हैं उतर जाए, वही हो जाता। अब मेरे को 4 से 5 दिन पहले एक मेरे गांव के अंकल, उन्होंने मेरे को एक वो भेजा कि ग्रुप में मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने ये बोला कि इतने क्या उनसे जाना, कितनी दरों की भर्ती आ गई है। तो उस चक्कर में जो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि एकदम से बस वो चीज़ें मेरे को पता है। बाहर से कोई आदमी मेरे से गाँव में मिल रहा है कहीं पर तो मैं बड़ा मुस्कुरा, मेरे को समझ भी नहीं सकता कि क्या इसके साथ ये चीज़ें हो रही है। लेकिन वो चीज़ें मैं, मुझे पता है फिलहाल मैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पे कि मैं भगवान। देखो, जब बंदे के पास कोई नहीं होता तो भगवान के पास जाता है, और वो चीज़ें मेरी लाइफ में है। मैं पहले से क्या, मैं बहुत स्पिरिचुअल, वही चीज़ें आज मेरे को संभाले हुई यहाँ पर, नहीं तो जहाँ पर मैं फिलहाल हूँ मेरे को घबराहट इस चीज़ की होने लगी। देखो, आज जब से डैडी की क्या जॉब छूटी उसके बाद ये चीज़ें बाहर वालों को नहीं थी। बाहर वालों को तो ये पता है कि इन पे बहुत पैसा है। तो देखो, आपके साथ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस चक्कर में आपको खुल के बताता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई अपनी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ कि फिलहाल कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। हमारे पास एक भैंस दूध दे रही है तो सिर्फ वही कमाई का जा रहा है, वहीं से इनकम हो रही, नहीं तो हर जगह जाए जा रहा है। और भैंस के साथ दूध देती है, 9 लीटर दूध देती है हमारी भैंस। तो 9 लीटर में से हम 2 से 3 लीटर, 2.5 लीटर दूध अपने घर के लिए और चला जाता है 50 रुपए किलो। तो देख लो आपकी कितनी इनकम है, सिर्फ इस इनकम में क्या होगा। और खर्चे इतने कि सर में दर्द हो जाता है मेरे। वो चीज़ें घर वाले कभी नहीं समझेंगे, वो तो समझते कि इनको पता ही नहीं कुछ। लेकिन वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, चीज़ें किसी को बतानी नहीं पड़ेगी, जिम्मेदारी वो महसूस होती है। वो जो टेंशन है ना, वो ऑटोमेटिकली अंदर, और कि कभी कोई कुछ कभी कुछ। देखो, अगर मैं फिलहाल बताऊँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ से कुछ नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीज़ें इतनी टिपिकल्टर नहीं है। वो चीज़ें आज मेरे साथ हो रही है, मेरे को कल को मजबूत कर देगी वो चीज़ें। अभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें होने वाली, इनके लिए मैं क्या खुद को तैयार कर रहा हूँ। मैं फिलहाल अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बस ये चीज़ें मेरे साथ बेकार हो रही है। और गुस्से पे कंट्रोल करके जब बंदा हर तरीके फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसको गुस्सा ही आएगा। और वो करेगा किसके साथ चीज़ें शेयर करिए, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जो मेरी 11 फैमिली, अपनी 11 फैमिली के साथ में चीज़ें शेयर करता हूँ। बस मेरे को थोड़ा हल्का महसूस होता है कि चलो आज मैंने फिर अपने दिल की बातें अपनी 11 फैमिली को बोला। तो आप
कि आप मेरे दिल के सबसे क्लोज हो। सिर्फ आपको मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत है ही नहीं। देखो मेरे जो बहुत क्लोज के बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा नहीं, देखो भगवान ने हर चीज़ अच्छे से है। मैं बड़ा किस्मत वाला लड़का हूँ। मैं ये बात पहले बोलता था, आज बोलता हूँ, कल को बोलता रहूँगा। देखो मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं, तो उनके साथ मैं अपनी कैसी भी उनसे बातें शेयर कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मेरा मन किसी के साथ कुछ भी शेयर करने का नहीं करता। तो बस अब देखो, आपको मैं अपना जो वीक 8 का मेरा रूटीन है उसको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 9 अप्रैल ये रहा। अब मैंने इतने अच्छे से एक एक चीज़ को आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर किया, नोट डाउन किया। मैंने 40 मिनट बुक पढ़ा और उस दिन मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो शूट किया, वो क्या डिलीट हो गया। 30 मिनट मैंने रात को प्रिपरेशन किया। 10 अप्रैल में देखो 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैंने फैमिली का काम कराया। उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक मैंने एडिट किया, फिर 2 घंटे में लाइब्रेरी गया, फिर आधा घंटा आने में तो मेरे को शाम ही हो जाती। मेरा यही काम है कि एक ऐसा साइकिल चल रहा है मेरे लाइफ का भी फिलहाल कि बड़ा ही क्या कि बड़ा मज़ा भी आ रहा है। ऐसा ऐसा नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, मेरे को मज़ा बहुत आता है। जैसे मैंने लाइब्रेरी में वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद मेरे को एक नेक्स्ट लेवल की खुशी। अब मैंने एडिट किया उसके बाद मेरे को नेक्स्ट लेवल की खुशी। अब मैंने वीडियो शूट किया उसके बाद मेरे को नेक्स्ट लेवल की खुशी। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। देखो ये चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेट होगा बंदा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह फ्रस्ट्रेट नहीं, मैं खुश भी हूँ। जब मैं क्या कि बाइक पे जाता हूँ अपना, देखो ये रहा मेरा ब्लैक सनग्लासेस, इसको मैंने लगाया ऐसे, और इसके बाद अपने कानों में लगाए मैंने ईयरफोन, और फिर गाने सुनता जाऊँ। सबसे बेहतर जो देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि उसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें करना मेरे को पसंद है। उसमें एक नाम है ड्राइविंग करना, ड्राइव, और इतना सुकून मिलता है कि बस पूछो मत। और इसके बाद 10 अप्रैल का, अब आप 11 अप्रैल का देख सकते हो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 10 मिनट मैंने क्या, ओशो, मैं बुक पढ़ रहा हूँ फिलहाल, जीवन जीने का। देखो ये रही, और बड़ी बेहतरीन बुक है। मैं ओशो को पढ़ते टाइम डरता था, लेकिन अब एक्चुअल में मेरे को बहुत बेटर, बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं। वो आपको मैं बता दूंगा जो चीज़ें मैंने सीखी ना बुक की, कुछ ना कुछ आपके साथ कहीं ना कहीं मैं जिक्र करता रहा हूँ। ऐसे ही जो 12 अप्रैल है इसका रूटीन, ठीक है। जो 13 अप्रैल है, अब देखो मैं नाइट को आजकल ऐसा कर रहा हूँ कि 8 11 से लेकर के 11:30 तक, तो देखो उसके बीच में मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता। अब क्या, जो बंदा रात का टाइम सोचता है उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। फिलहाल मैंने अपनी सारी एनर्जी खो दी है। मैंने जो वीडियो बनती है ना इसके पहले, और अब वीडियो बना करके हट जाऊँ तो अब मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर मेरे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं, मेरा सिर दर्द करने लगेगा, और क्या जनरल करूँगा मैं थोड़ा बहुत, कि मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ पाऊंगा, नहीं तो फिर सोना पड़ेगा। क्योंकि मेरी सारी एनर्जी जो होती है ना वो सोचने में, फिर क्या वीडियो शूट करने में भाग जाती है। जितनी एनर्जी वीडियो शूट करने में जाती है उससे डबल, कि मैं 3 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, कुछ भी हो कैसे सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो वीडियो बनाना होता है मैं ज़्यादा एनर्जी जाती है, ठीक है। अब ऐसे अप्रैल है, मतलब कल कल मैंने क्या कि 6:30 बजे उठा, और 6:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक शाम के क्या घर का काम किया, घर काम किया, थोड़ा प्लॉट में काम किया तो वहीं पर काम हुआ। उसके बाद 30 मिनट मैंने मूवी देखा, और फिर क्या कि मेरे फैमिली अगेन मैंने फैमिली लिखा, मतलब फिर फैमिली को काम किया बस। फिर रात के टाइम मैंने 5 मिनट मेडिटेशन किया, 20 मिनट मैंने प्रिपरेशन, 5 मिनट जर्नल। इसके अलावा मैंने कल कुछ भी नहीं किया। मेरा क्या फीवर हो रखा था, फीवर वैसे अभी भी मेरे को फीवर हो रहा है, मैं तो दवाइयाँ खा रहा हूँ। फिर ठीक, फिर खेत में जाएंगे, फिर हो जाएगा, फिर ठीक है। तो फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक में, जो मेरी ट्रांसफॉर्म जर्नी उसका आपसे बातें करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अपना मेरे को इतना सारा टाइम देने के लिए।